तो भारत अपनी AMRFA डील के लिए 100 से ज्यादा फाइटर जेट तलाश कर रहा है जो चीन पाकिस्तान के षड्यंत्रों का जवाब दे सके। भारत इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस के संपर्क में है, लेकिन जिस तरह का ऑफर स्वीडन भारत को दे रहा है, हो सकता है भारत स्वीडन को भी 100 से ज्यादा विमान देने के लिए ऑर्डर दे, क्योंकि स्वीडन लगातार भारत को ऑफर दे रहा है और अपने उन फाइटर जेट्स को इतना सस्ता कर चुका है कि इन्हें खरीदना भारत के लिए चुटकियों का खेल बन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ग्रिपेन ई वो फाइटर जेट है जो एशिया में किसी देश के पास नहीं है। अब स्वीडन भी चाहता है कि भारत को बेहतर फाइटर जेट सौंपने की इस रेस में वो भी अपना फाइटर जेट भारत को दे, चाहे इसके लिए ग्रिपेन को कौड़ियों के भाव ही क्यों ना भारत को देना पड़ जाए। और वास्तव में भारत को इसका इनडायरेक्टली फायदा मिल रहा है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, वैसे वैसे स्वीडन भारत को ऑफर दे रहा है और ग्रिपेन की कीमतों को घटा रहा है। अब भारत भी विचार कर सकता है कि ऐसे विमानों को अगर वो शामिल करता है तो फिर मोटे मोटे संघर्षों में ये विमान दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं और अब तो परिस्थितियां भी भारत के अनुकूल हैं। दोस्तों, भारत को ग्रिपेन पर क्या नया ऑफर मिला है, उसे जानने से पहले आप भारत की विदेश नीति को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत भी लिख लीजिए। दरअसल एक बार फिर से भारत के बहुप्रतीक्षित मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA सौदे में स्वीडन की रक्षा कंपनी साब ने एक बड़ा कदम उठाया है। साब अपनी ग्रिपेन जेट्स का भारत में पूरी तरह से निर्माण करने का प्रस्ताव पहले ही दे चुका है और अब इस कंपनी का कहना है कि अगर भारत चाहे तो इस फाइटर जेट के सिस्टम और सॉफ्टवेयर का भी निर्माण कर सकता है। कंपनी के एक बड़े अधिकारी केंट आके मोलिन ने कहा कि भारत इस फाइटर जेट को भारत में बना सकता है, इसके उपकरण भी बना सकता है, इसके सॉफ्टवेयर को भी खुद ही बना सकता है और इसका निर्माण भी मेक इन इंडिया पहले के अनुरूप कर सकता है। इसमें स्वीडन की कंपनी तकनीकी रूप से मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोलिन ने बताया कि कंपनी भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को समझने के लिए उनसे बातचीत कर चुकी है और 2018 में MRFA सौदे के लिए सूचना मांगने का जवाब भी दिया है। स्वीडन भारत के लिए यहां तक कि ऑफर पेश नहीं कर रहा है, बल्कि साब कंपनी का सबसे बड़ा ऑफर तो ये है कि अगर भारत चाहे तो वो इस सौदे के साइन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 साल में सभी 114 विमान बनाकर दे सकता है। ये सबसे बड़ी बात साब कंपनी ने भारत के लिए कही है। मोलिन ने इसे लेकर पूरा विश्वास जताया और कहा कि कंपनी अपनी भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर इस समय सीमा के भीतर जेट्स की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी भारत अब इस विचार कर सकता है, क्योंकि भारत का तेजस मार्क 2 भी 2029 में ही बनना शुरू होगा। वहीं M का विमान को लेकर लेट ही चल रही है, वो भी 2030 के बाद ही जमीन पर उतरेगा। तब तक भारत चाहे तो 2800 से ज्यादा ग्रिपेन फाइटर खड़े कर भारत में 11 स्क्वाड्रन की कमी को पूरी कर सकता है। ऐसा ऑफर भारत को किसी भी देश ने नहीं दिया है। आप खुद सोचिए कि जो 31 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका भारत को देने वाला है, वो भी 2029 में ही मिलेंगे। तो इस हिसाब से स्वीडन का ऑफर भारत के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। इस विमान को खरीदने के कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि ग्राइपेन जेट्स भारतीय निर्मित हथियारों और उपकरणों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं, जिससे यह वायुसेना के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाएगा। ग्राइपेन में उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक है, जो इसे दुश्मन से बचने और बेहतर लड़ाई के लिए सक्षम बनाती है। ग्रिपेन को उसकी कम लागत और सस्ती देखरेख के लिए जाना जाता है, जिससे यह ज्यादा मिशन पर जाकर भारत की रक्षा में मदद कर सकता है। ग्रिपेन हर तरह की भौगोलिक स्थिति में काम कर सकता है, चाहे वह राजस्थान की रेगिस्तान हो या हिमालय की ऊंचाइयां। तो दोस्तों, भारत का ये विमान खरीदना चाहिए या नहीं, कमेंट में लिखकर बताइएगा।